आपको मालूम है आपकी जिंदगी भी फेसबुक जैसी है। लोग आएंगे, आपकी जिंदगी की समस्याओं को लाइक करेंगे, आपकी जिंदगी की हर समस्या पे कमेंट करेंगे, अपना कमेंट करेंगे, अपने काम से काम नहीं रखेंगे, आपकी समस्या के साथ अपना काम रखेंगे, आपकी सारी समस्याओं को दुनिया में शेयर भी करेंगे। और आपकी समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो अपडेटेड रहना चाहते हैं आपकी नई समस्याओं के साथ में। जैसे ये फेसबुक है ना, द फेस बिहाइंड द फेसबुक, मार्क ज़ुकरबर्ग। दुनिया में एक ही ऐसा इंसान होगा जिसको माँ कहती होगी बेटा बाकी सब चीज़ें छोड़, फेसबुक पे ध्यान लगा, बाकी काम छोड़, इंस्टाग्राम देखा कर, बेटा बाकी काम छोड़, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर ले। एक ही ऐसा आदमी होगा जिसकी माँ उसको फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए बोलती है। कौन है ये मार्क ज़ुकरबर्ग? सन 1984 में पैदा हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, पिता डेंटिस्ट, माँ साइकाइट्रिस्ट, पर आज दुनिया में गूगल पे सबसे ज्यादा फॉलोड आदमी है। सबसे पहला यंगेस्ट अरबपति दुनिया का बना 23 साल की उम्र में। आज ऐसा अद्भुत इंसान है कि फ्रेंच हो, हिब्रू हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, मैंड्रिन हो या इंग्लिश हो, लगभग 8 भाषाएं पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है, समझ भी सकता है, समझा भी सकता है। बचपन से इतना जीनियस, इतना फोकस्ड, अजीबोगरीब बच्चा। एक्चुअली बचपन से दिखने लग गया था। जब बच्चे गेमिंग में इन्वॉल्व होते थे, ये प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होते थे। 7 साल की उम्र में इसके माँ बाप ने सोचा इसे कोडिंग सिखाते हैं। कोडिंग सिखाने के लिए टीचर लेकर के आए। टीचर मार्क ज़ुकरबर्ग को देख के कहते थे ये स्टूडेंट तो मेरे लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है। जो मार्क का टीचर था वो मार्क से टीचिंग लेने लग गया। ऐसा तेज आदमी था ये कि टीचर अपनी सारी कोडिंग भूल गया, इससे कोडिंग सीखने लगा। जब इसको आगे चल करके एडवांस प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर इसका एडमिशन कराया, 10 साल के हो गए थे ये। तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स तो उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे सीखना नहीं, एडवांस सीखना है। एडवांस में गए तो पहले दिन जाकर के टीचर को बोले क्या हमको सिखाएंगे, क्या फाइनल एग्जाम जो है वो दे दीजिए, हमको पास कर देंगे। टीचर को लगा बहुत ईगोइस्टिक लड़का है, बोला क्लास अटेंड करो। बोले क्लास नहीं, हमको अटेंड करनी है। तुम्हारी एडवांस प्रोग्रामिंग के 1 साल के बाद जो एग्जाम होने वाला ना, वो एग्जाम हमको अभी करा दो। टीचर की भी बुद्धि चकरा गई। अच्छा 1 साल के बाद का एग्जाम आज करेगा? टीचर, महिला टीचर थी बेचारी, वो ईगो में आ गई। उसने कहा नहीं ठीक है, दे दे तू एग्जाम, देख लेते हैं तुझे। और न केवल इसने एग्जाम को वहां पे टॉप किया, अपने फाइनल एग्जाम को बिना पढ़े टॉप किया, बल्कि इंस्टेंट मैसेजिंग टूल तैयार कर दिया। उस समय एक नया इन्वेंशन था। हाईएस्ट स्कोर के साथ में पूरे कोर्स को सर्टिफिकेट पहले दिन उठा करके ले आए। एंटरप्रेन्योरियल थे ये बचपन से, इनका दिमाग अलग प्रकार से चलता था। एक बार मार्क का फ्रेंड अपने रूम के अंदर बैठे, वहां पे स्ट्रगल कर रहा म्यूजिक प्लेयर के साथ, गाने सुनेंगे। आप लोग भी गाने सुनते हैं, आज इंस्टाग्राम पे रील्स पे गाने सुनते हैं। उस टाइम पे बात कर रहा हूं, उस समय गाना सुनना चाह रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहा, ये गाना हटाया, अब ये लगा, ये हटा। उस टाइम पे साइनैप्स मीडिया प्लेयर इसने सन 2000 में बोल रहा हूं, हाई स्कूल के टाइम पे, स्कूल में पढ़ते पढ़ते, जब स्कूल में लड़कों की क्या आदतें होती हैं आपको पता है, उस टाइम पे इसने बना दिया, जिसमें रिकमेंडेशन इंजन के साथ में एक ऐसा मीडिया प्लेयर तैयार कर दिया कि बच्चों को उस समय ही ना लगे, और जो गाना सुनना है, गाने को भी पता है कि इसको अगला गाना ये गाना सुनना है। और बिल गेट्स ने उस समय कह दिया साइनैप्स मीडिया प्लेयर बाय फार मोस्ट इनोवेटिव मीडिया प्लेयर जो मैंने आज तक देखा है। बोले बस खाली एडवांस टैग एडिटर लगा दूंगा इसमें। दुनिया पहले उंगली उठाती, उसके बाद तालियां बजाती, ये मार्क ज़ुकरबर्ग है। जब ये हार्वर्ड में गए ना, तो हार्वर्ड में एडमिशन ले रहे थे, तो बच्चे परेशान दिख रहे थे इनको कि कौन से कोर्स में जाऊं, कौन से कोर्स में जाऊं, कहाँ लड़कियां ज़्यादा हैं, कहाँ मेरी सहेली जा रही है, कौन में ज़्यादा अच्छा एग्जाम के बाद में रिजल्ट अच्छा आने वाला, किसके टीचर कौन है, कहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, किसकी क्लास कितनी हो रही है। इन्होंने वहाँ बैठे बैठे जब देखा ये सारी समस्या, 48 घंटे के अंदर कोडिंग करके कोर्स मैच बना दिया। सन 2002 की बात कर रहा हूँ। कोर्स मैच, मेरे इंटरेस्ट से कौन सा कोर्स मैच करता है, कि मैं कौन से कोर्स को पिकअप करना चाहता हूं, कहां पे कौन जा रहा है, कौन से क्लासमेट किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब वहीं पर दिख गया इनको। ये इतने इंटेलिजेंट थे क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं किया इन्होंने कभी। टाइम की ना, हर बिलियनियर एंटरप्रेन्योर टाइम की बहुत वैल्यू करता है। दोस्त इनके उस समय लड़का लड़की रिलेशनशिप, ब्रेकअप पैचअप। इसको एक दिन बोला यार तू भी जा, डेट वेट मार के आ। अब ये कहे नहीं हमारा काम नहीं भाई डेट, हम तो कोडिंग लिखते हैं, डेटिंग नहीं करते। फिर भी दोस्त ने इसको भेज दिया, ये लड़की बहुत प्यारी है, इसके साथ एक डेट तेरे को जाना चाहिए। अब कल्चर था वहां पे, सब जाते थे। एक दिन ये चले गए, वहां जाकर के लड़की के साथ क्लब में बैठ करके बियर पीते हुए बोले कोडिंग के बारे में जानती हो? बोले नहीं। बोले प्रोग्रामिंग के बारे में जानती हो? बोले नहीं। बोले चाइनीज आईक्यू समझाता हूं। लड़की छिड़ गई। बोले मैथमेटिक्स देखो आप कितनी तेज है चाइनीज आईक्यू के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बात करो, कहती है नहीं। किताब कौन से पढ़ती हो? कहती है नहीं। कहते तुम क्या बात करती हो फिर? लड़की कह रही है क्या लड़का निकल गया है। कह रहे मैं हैंडसम मैन के बारे में बात करती हूँ, अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है, मेकअप के बारे में बात करती हूँ, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करती हूँ, नाइट क्लब्स के बारे में बात करती हूँ। इसका दिमाग हो गया खराब। जो ना मार्क ने समझ में आ गया ये टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम वेस्टेज है। ये मार्क ने ना कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, वही मैथमेटिक्स, कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंड, इस पर जितना समय लगाया इसकी क्या कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट, जितने रुपए का गिफ्ट दिया क्या कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ डिनर जो पे किया वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, हाँ, और कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग द बिजनेस एट दिस कॉस्ट।
कैलकुलेट करके उसने सोचा यार ये डेट बहुत महंगी पड़ रही है, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन वुमेन दैट विल बी गॉन, लेट्स बेटर टू इन्वेस्ट द टाइम ऑन द प्रोडक्ट विच इज नॉट येट बॉर्न। ओए होए होए होए, क्या मार्क जुकरबर्ग आदमी है यार, कहता है कुड़ी सेट होना हो, करियर सेट हो जाए, आदमी अलग ही लेवल का है। हम जब ऐसे लोगों से देखते हैं ना तो सीखते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस भी यही था। मैं आपको एक लाइन में अपने बारे में बता देता हूं, ऐसे ही बिलियनियर्स का जब जो जाइंट बिलीवर्स हैं उनके मेंटल एक्सेस मिल जाएगा ना, गेम चेंज होता है। मेरे बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की मैंने यहीं से ही शुरू किया था, क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठता हूं तो मैं भी इंस्पायर्ड होता हूं। जिसका पर्पस बिजनेस में सफल बनना, अच्छा काम अच्छा कमाना है ना, मार्क करने वाली बात है। ये क्या करने वाली बात है? मार्क करने वाली बात है। मार्क जुकरबर्ग की वीडियो बता रहा हूं, कुड़ी का तो पता नहीं, करियर जरूर सेट हो जाएगा, आपका धंधा जरूर सेट हो जाएगा। बिलियनियर ब्लूप्रिंट के बारे में पता करना। और अगर आप मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, उसके बारे में मैंने एक नया टूल ऐसा तैयार किया कि आप मुझसे कभी भी कहीं पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको 5 बिजनेस के सवालों का जवाब फ्री में दूंगा, साथ में लिंक दिया है। बहरहाल ये जो कोडिंग हमने सीखी है, इंस्पिरेशन लिया, हम तो लेट आए बाजार के अंदर। मार्क जुकरबर्ग उस समय से फेस मैश जब इन्होंने बनाया था ना, क्या हुआ, मार्क जब उस समय डेट से निकल गए, जब वो डेट से निकले वो लड़की खा गई खुंदक, और लड़की ने आकर के कॉलेज में खूब मजाक उड़ाया। इसका मजाक उड़ाया तो ये बेचारा थोड़ा सा ना कम बोलने वाला बंदा था, ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा करता था, ये काम बोलता नहीं था। ये चला गया कंप्यूटर पर जाके बैठ गया खुंदक में। हाँ, थोड़ा शाय होते हैं ना कुछ बच्चे, बियर का मग उठाया और कोडिंग चालू कर दी, पीता गया कोडिंग करता गया, पीता गया कोडिंग करता गया, पीता गया कोडिंग करता गया। आपको पीने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग की कोडिंग की माइंडसेट के लिए इंस्पायर कर रहा हूं। मॉडरेटली ड्रंक हो चुका था, फिर थोड़ा एक्सट्रीमली ड्रंक हुआ, उस लड़की की फोटो उठारी वेबसाइट से, हार्वर्ड की, और साथ में लगा दी एक बिच की फोटो, क्षमा चाहता हूँ, फीमेल कुकुर, कुत्ता, बिच की, एक बिच की फोटो लगा के बोल दिया, वहाँ लोगों से पूछ लिया कौन ज़्यादा बेटर है, ये लड़की या ये बिच। वो हो गया वायरल रात भर में। ये तो भाई बियर पी के सो गया, सुबह मच गया बड़ा भयंकर शोर, और लड़की काफ़ी नाराज़ हो गई। जब इसने देखा है लड़की नाराज़ हो रही है, मैंने क्योंकि उस लड़की को डीमीन किया, फील कर गया ये, तो उसने क्या किया, उसकी जगह एक और लड़की की फोटो लगा दी बिच की जगह। अब 2 लड़कियों को बोला कंपेयर करो, और जब आज रात को बियर पी के सोया तो अगले दिन वो भी वायरल कि 2 लड़कियों को लोग कंपेयर कर रहे हैं। फिर इसने उठा के अलग 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 अपने हार्वर्ड की वेबसाइट से उठा के अलग 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 फोटो लगानी शुरू कर दी, और वो इतना वायरल हो गया, रातों रात फेस मैश इतना वायरल हो गया कि उसके बाद इनकी जो है वेबसाइट ही हार्वर्ड की क्रैश कर गई, और इसको बुला लिया पकड़ के, तुमने ब्रीच किया, वायलेशन नहीं है इंटरनेट प्राइवेसी की, कंप्यूटर सिक्योरिटी का ब्रीच है, पब्लिकली माफी मांगो आकर के। इन्होंने आकर के पब्लिकली वहां माफी मांगी उन सारी लड़कियों से जिनकी बिना परमिशन की फोटो इन्होंने इस्तेमाल करी थी, और बोर्ड ने बोला हमसे भी माफी मांगो। बोला तुमसे हम माफी नहीं मांगेंगे, हमसे तुम माफी मांगोगे। बोले क्यों, किस लिए? बोर्ड खुंदक खा गया उनसे। बोले तुम्हें माफी मांगनी चाहिए पूरी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि तुम्हारी इतनी वीक सिक्योरिटी है। एक ऐसा सिस्टम है जिसको दारू पी के एक यंग लड़का जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है और अभी बेरोजगार है, वो आकर के हैक करके चला जाता है। क्या सिक्योरिटी सिस्टम है आपका? मैं क्यों माफी मांगू? माफी तो आपको मांगनी चाहिए इस वीक सिक्योरिटी सिस्टम के कारण, जिसको बियर के नशे के अंदर ही कोई आकर चुपचाप हैक कर देगा, इतना कमजोर। बहरहाल बोर्ड खुंदक खा गया, इसको 6 महीने के लिए टर्मिनेट कर दिया। ये बोला हाँ मैं क्रिमिनल हूं, मेरा क्राइम है आपको आउटस्मार्ट करना, क्योंकि मेरा क्राइम ये है, आप अपने कंप्यूटर को हैक होने से बचा सकते हो लेकिन मुझसे नहीं बचा सकते। आपको गधों से अपने आप को बचाना नहीं, आपको मेरे जैसे लोगों से अपने आप को बचाना। जा रहा हूं मैं 6 महीने के लिए। मार्क जुकरबर्ग उठ के निकल गया, वहां पे निकल गया। अब 6 महीने का टाइम था उनके पास में। दोस्तों ने बोला चलो ठीक है अब 6 महीने का टाइम है और एक डेट मार के आते हैं चल, लेकिन इस बार जो है ना डॉग की फोटो मत डालिए, कुछ और प्लान करेंगे, नया प्रोडक्ट बना देगा तू, बहुत जीनियस आदमी है। चले गए एक लड़की के साथ में मिलने के लिए। अच्छा वो लड़की को क्या बोले, इस बार मैं इंटेलिजेंटली डेट पे जाऊंगा, इस बार एक तो दूर नहीं जाऊंगा, को पास के क्लब में ले जाऊंगा, और ऐसे क्लब में ले जाऊंगा जब म्यूजिक तेज चल रहा, मैं बियर पीता रहूंगा, वो अपनी बातें करेगी, मेरे को सुनना भी नहीं पड़ेगा। नॉइजी नाइट क्लब में लेके जाऊंगा, क्योंकि इसका मन नहीं था किसी लड़की को सुनने का, कि उसके साथ सुनेगा इसका टाइम खराब होगा। कहता है मेरे को वैसे भी ड्रिंक करनी, मैं कर लूंगा और अपना दिमाग चलाऊंगा, अपने धंधे के अंदर म्यूजिक चलता रहेगा और नाइट क्लब एकदम बाजू का होगा, पैसा भी नहीं लगेगा मुझे, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, सस्ते नाइट क्लब में ले जाऊंगा और टाइम भी बच जाएगा वहाँ पे। लेकिन वो जो लड़की आई वो कहती है नहीं, हमको तो वो 25 किलोमीटर दूर वाले नाइट क्लब में ही जाना है। ये कहता है 2.5 किलोमीटर दूर पे है, नहीं मैं 25 वाले दूर वाले में जाऊंगी, मैं वो महंगा है, तेरे को पैसे बचाने हैं क्या? ये बोले बात पैसे की नहीं है, पर मैं पास वाले में जाना चाहता हूँ, टाइम सेव होएगा। नहीं नहीं मैं तो 25 किलोमीटर दूर वाले में ही जाऊंगी। अटक गई लड़की वहां पे। ये कहता जा तू जा, मैं नहीं लेके जा रहा तेरे को। हाँ कंजूस घटिया, इसको बुरा लग गया। ये कहता सुन चैलेंज सुन, पैसे की बात करती है, अभी तेरे को 2 टिकट देता हूं मैं, यहीं से दूंगा बिना कहीं गए, 15 मिनट के अंदर तुझे 2 टिकट दूंगा ला करके, उसके बाद तुझे अकेले जाना पड़ेगा। इसने चैलेंज स्वीकार कर दिया लड़की ने। कहती 2 टिकट दे दे, मैं तुझे 2 टिकट के पैसे दूंगी, फिर जाऊंगी और तेरे बिना चली जाऊंगी। इसने 15 मिनट में उस नाइट क्लब की वेबसाइट को हैक किया,
उनसे अपने ईमेल पे 2 टिकट मेल कराई बाकायदा, और विदिन 15 मिनट प्रिंट आउट निकाल के उसको पकड़ा दिया। लड़की की बुद्धि चकरा गई। अमेचर जो होते हैं ना, है ना, कमज़ोर बुद्धि का आदमी, वो सिस्टम को हैक करेगा, पर मार्क ज़ुकरबर्ग ने दुनिया को हैक किया, लोगों की साइकोलॉजी को हैक किया, लोगों को हैक कर दिया है। ये है फेसबुक। हार्वर्ड में ये फेसबुक बनाया था इसमें रहते रहते अपने दोस्तों के साथ लग करके मिल करके। इसका पर्पस था कि मैं, शुरू में जो दोस्तों का पर्पस था कि मैं लड़कियों को पसंद कर लूँ, देख लूँ, इनका पर्पस था मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिससे लोग आपस में जुड़ जाएं। तो जो फेस मैच का एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि ये लोगों की फ़ोटो ढूंढ ढूंढ के लगा रहे थे। ऐसा कुछ करें क्या कि लोग खुद ही अपनी फ़ोटो डालें, लोग खुद ही अपनी डिटेल डालें, लोग खुद ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें। वहाँ से इसका जन्म हुआ और विद इन टाइम इसने फट से बना दिया, तैयार कर दिया, और स्टूडेंट्स भी एडिक्ट हो गए उससे। अब जो मार्क चाहते थे इसको हार्वर्ड के बाहर ले जाऊं, हार्वर्ड के बाहर भी ले गए, येल में ले गए, स्टैनफोर्ड ले गए, कोलंबिया ले गए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ले गए, पेंसिल्वेनिया ले गए। तो सारे आईवी लीग में टॉप कॉलेजेस के जो बच्चे थे, अब जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो देश दुनिया लग गई पीछे पीछे। और इन्होंने कहा मैं फेसबुक को ऐसा फैशन बनाना चाहता हूं, वो वाला फैशन बनाना चाहता हूं जो फैशन कभी जाए ना, खाली बदले। फेसबुक केवल इसलिए नहीं है कि लोग अपने फ्रेंड फैमिली से जुड़े, बल्कि इसलिए भी है कि लोग अपनी इमेज को बिल्ड करें। लोगों की इमेज को बिल्ड किया, इसने तभी डिसलाइक का बटन नहीं लेके आया, केवल लाइक का बटन लेकर के आया, और कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहे फेसबुक को। वो नहीं है फेसबुक जो आज से 15 साल पहले हुआ करता था। हाँ, क्या हुआ एक्चुअली, जिस लड़की के साथ इसका झगड़ा हुआ ना क्लब नहीं जाने के कारण, याद है थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी मैंने आपको। एक दिन इसका दोस्त आया इसके पास, कहता है यार क्या चक्कर है, तू उस लड़की को डेट कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर तू नहीं कर रहा तो मैं ले जाऊं उसको, मेरे को आजकल मुस्कुरा के देख रही है। माँ बोला मुझे क्या पता वो अकेली है के साथ में, नहीं नहीं मुस्कुराई है मुझे लग रहा है, हाँ हंसी तो फंसी। माँ बोला यार सवाल अच्छा है, लड़की का स्टेटस क्या है ये कैसे पता चले? उसने वही एक ऑप्शन डाल दिया, रिलेशनशिप स्टेटस। मैं सिंगल हूँ, मैं एंगेज्ड हूँ, है ना, तो अलग अलग होते हैं स्टेटस। ऐसे एक एक करते करते साइकोलॉजी फिर टेक्नोलॉजी, पहले साइकोलॉजी फिर टेक्नोलॉजी। ये कहता है कि हर रोज सुबह उठ करके लोग फेसबुक खोले। ये मैं चाहता हूँ दुनिया में ऐसा हो। इतना इंप्रूव किया। इसकी मदर ना साइकाइट्रिस्ट थी। इसकी मदर ने देखा फेसबुक पर किसी ने पोस्ट डाली है, कोई बहुत उदास लड़की, अब वहाँ केवल लाइक का बटन, डिसलाइक का है नहीं। तो इसने सोचा, वो मदर बोली यार मैं इसे कैसे समझाऊँ इतनी उदास मत रहे। वहाँ से इसको समझ में आया कि कमेंट का फीचर डालते हैं, वहाँ से समझ में आया कि मैसेजिंग का फीचर डालते हैं। और तब ये लगा रहा फेसबुक को इंप्रूव कर। खुद भी कोडर है ना, इसकी वाइफ प्रिसिलिया, वो कहता है वो मेरी घर वाली है, फेसबुक मेरी एक और वाइफ है वो बाहर वाली है। ऐसा फेसबुक के साथ एडिक्शन था इसका। इसको बिल्ड करने के लिए पहले शुरुआत के कोड्स खुद किए, साइकोलॉजी को समझ समझ के फिर टीम तैयार करनी शुरू करी। टीम भी ऐसी लेके आऊँ जो भयंकर फोकस्ड हो, बस बेसिक रॉ इंटेलिजेंस हो और अलाइनमेंट आ जाए और फोकस बहुत तेज हो। तो कैंडिडेट को क्या करते थे, उसके बेसिक इंटरव्यू प्रोसेस पार होते ही उसको फाइनल राउंड में लेके जाते थे, जहां पे एक ऐसे कमरे के अंदर जहां पूरा शोर चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, भयंकर नाच रहे हैं, गाने चल रहे हैं, लाउड म्यूजिक, उसके बीच में कंप्यूटर दे देंगे उसको, अब तू बैठ के यहाँ कोडिंग कर। लेकिन रूल क्या है, तेरे को एक शॉट टकीला पीना है, हर 10 लाइन के कोड के बाद एक शॉट टकीला पीना है। या फिर अगर तू 10 लाइन के कोड नहीं कर पाया तो हर 3 मिनट में एक शॉट टकीला पीना है, 3 मिनट में एक शॉट टकीला पीना है। तो 20 शॉट टकीला, 10 शॉट टकीला पीने के बाद भी अगर वो कोड कर पा रहा है, इतने लाउड म्यूजिक में भी अगर वो फोकस बिल्ड कर पा रहा है, ये आदमी है जो अच्छे एनवायरमेंट में तो कितना बढ़िया कोड कर देगा, अगर इतने कठिन परिस्थिति में भी कर गया तो। ये फोकस ढूंढते थे, वो फोकस देखते थे कि इसमें है कि नहीं है, और फोकस्ड आदमी का ही प्रमोशन करते थे, और अगर डिस्ट्रैक्टेड आदमी उसको बाहर कर देते थे, डिमोशन कर देते थे। इसके ढूंढने के तरीके भी अलग थे। एक दिन क्या हुआ, अपने ऑफिस से निकल रहे हैं और ऑफिस से निकलते निकलते देखा इन्होंने एक नया लड़का ज्वाइन किया, उसको बोला हे व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग। उसने पीछे देखा, वो फिर आगे अपना कोडिंग पे लग गया। नो नो आई एम टॉकिंग टू यू, आपसे बात कर रहा हूं मैं। उसने फिर पीछे देखा, अपना कोडिंग पे लग गया। उसने मुड़ा ही नहीं आदमी। बाजू वाला देखा कि यार सीईओ की बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। वो सीईओ साहब बोल रहे हैं भैया कैसे हो तुम, वो जवाब ही ना दिए, अपना लगे हुए काम में। सीईओ ना होगा कोई चपरासी पूछ रहा है उससे। उसने बोला सर मे बी he didn't listen. A boy, our CEO is talking to you. अब वो उसको समझाने लगा, वो फिर उसको इग्नोर करे, वो अपना लगा रहा काम में, अपनी कोडिंग लिखता रहा। ये पीछे से स्क्रीन में झांक के देखे, यार बहुत सीरियस आदमी है, कोडिंग में लगा हुआ है। मार्क चले गए अपने कमरे में, रिएक्ट नहीं किया कुछ भी। वो लड़का जो उनको समझा रहा था मार्क को, उनको भी रिएक्ट नहीं किया, और जो नहीं सुना उसको भी रिएक्ट नहीं किया। बस HR हेड को बुलाया और 2 चिट्ठी टाइप करा दी। जो आदमी जवाब नहीं दे रहा था उसकी कर दी तनख्वाह डबल, और जिस आदमी से बात नहीं कर रहा हूं, बीच में बकबक किए जा रहा है आपने, उसकी तनख्वाह कर दी आधी। मार्क का कहना है कि मेरे लिए वही आदमी काम का है जिसका फोकस बहुत तेज है। और इस तरह से उन्होंने कल्चर फैला दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये खुद भी ऐसे ही थे, ये खुद भी इसी प्रकार के थे कि मैं ऐसा कल्चर बिल्ड कर दूं कि
पहले तो इन्होंने खुद करके दिखाया, इसके कारण लोगों ने किया। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब पहली दफा फेसबुक के 1 मिलियन यूजर हुए थे, पहली दफा सब वेट कर रहे थे 1 मिलियन, दुनिया में 1 मिलियन। उस समय 10 लाख यूजर बहुत हुआ करते थे। आज तो आपके कईयों के 10-10 लाख सब्सक्राइबर है। हाँ, कम से कम 10 लाख चैनल है जिसके 10-10 लाख सब्सक्राइबर है। पहला फेसबुक पे जब 1 मिलियन आया था ना, वो टेस्ट पार किया था उन्होंने, उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे। सबने कहा पार्टी करेंगे, क्लबिंग करेंगे, पूरा का पूरा एक बड़ा क्लब बुक कर दिया उन्होंने। पूरा फेसबुक का टीम पहुंच गया, पार्टी चल रही है, लोग नाच रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रही है, खूब एनर्जी चल रही है वहां पे। और उसमें से कुछ असामाजिक तत्व भी थे जो खाली वोडका, विस्की, बियर नहीं बल्कि कुछ और गंदे नशे भी कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे। पुलिस की पड़ गई रेड, वहाँ सरप्राइज रेड में सबको पकड़ लिया, थप्पड़ मारते हुए, लपेटते हुए सबको बाहर लेकर के आए। सारी लाइटें क्लब की ऑन कर दी, वहाँ पे माहौल अलग हो गया, सब घबरा गए। वहाँ पे पूरी हथकड़ियों के साथ, पूरा गन आर्म सब ले करके, पूरी वैन्स के साथ में वहाँ पहुँचे थे। अच्छा, वहाँ जब सबको पकड़ लिया वहाँ तो हलचल हो गई बहुत। बोले इनका CEO कहाँ है, मार्क कहाँ है, मार्क कहाँ है। अब सब देखे भाई मार्क जुकरबर्ग तो है ही नहीं यहाँ, कहाँ है। वो भाग गया बेटा, भाग गया। हाँ, तब सबने पता लगाया मार्क कहाँ है। पता चला मार्क भाई साहब अभी ऑफिस में बैठे थे, पार्टी में पहुंचे ही नहीं। पुलिस वाला पहुंच गया ऑफिस में। वो तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं पार्टी में आना भूल गया, एक्चुअली मैं एक अच्छा कोड लिख रहा था, उसी में लगा रह गया। पुलिस वाला बहुत इंप्रेस हुआ, बोला तेरी पूरी की पूरी ऑफिस की टीम सेलिब्रेट कर रही, खा रही है, पी रही है, मौज मार रही, गाने गा रही है, तू अभी तक यहीं बैठा है। बोला एक्चुअली मैं आना चाहता था, मैं भूल गया था, मैं काम में लगा रह गया। उसने बोला आई एम वेरी इंप्रेस्ड विथ यू, मैंने तेरे लोगों को पकड़ा, क्राइम तो उन्होंने किया है, लेकिन जो तू बोलेगा वही सजा दूंगा मैं। मार्क ने कहा सजा जो मर्जी देना, पर शर्त मेरी एक ही है कि जो भी आपने किया, रेड डालिए, इसका वीडियो फेसबुक पर मत डालना, क्योंकि एक बार अगर फेसबुक पर कोई चीज़ चली गई तो फिर वो फेसबुक पर चलेगी, फिर हटेगी नहीं वहाँ से। मुझे फेसबुक पर भरोसा है कि फेसबुक से वायरल हो गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। आप जो भी फाइन लगाएंगे मैं देने को तैयार हूँ। He said, I've created a world that whatever gets uploaded stays forever. ये थे मार्क जुकरबर्ग। इतने फोकस्ड आदमी खुद कोडिंग में लगे हुए हैं, इतने फोकस्ड आदमी फोकस की तनख्वाह बढ़ाएंगे, इतने फोकस्ड आदमी इंटरव्यू भी ऐसी हायरिंग करेंगे, इतने फोकस्ड आदमी कि ग्रेट टी शर्ट इनके पास में 25 है, वही पेयर ऑफ जीन्स इनके पास 25 है, और वही स्नीकर्स इनके पास में 5 है, वही पहन के निकल पड़ते हैं। कहते हैं एक रीज़न है मेरा ये, आई रियली वॉन्ट टू क्लियर माई लाइफ सो मच फ्रॉम द क्लटर ऑफ क्या कपड़े चूज करूँ आज। इतने भयंकर फोकस मेरे को अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, मैं कैसे टाइम लगा सकता हूँ कि आज मैं क्या पहनूंगा, इसके साथ घड़ी बेल्ट कौन सी जाने वाली है मेरी। ये इतने फोकस्ड है कि इनको आसपास काम करते वक्त कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइवेसी जरूर मेंटेन करनी है, जो मैं फेसबुक में भी लोगों को दूंगा, अपनी जिंदगी में भी चाहिए। एक बार मकान उन्होंने बड़ा खरीदा, वो मकान के आसपास जितने मकान थे $44 मिलियन में, वो सारे भी खरीद लिए। कहते हैं प्राइवेसी चाहिए, पसंद नहीं है हो हल्ला। क्या बोलते हैं? प्राइवेसी चाहिए मुझे, पसंद नहीं है हो हल्ला। इसीलिए मार्क ने खरीद लिया पूरा का पूरा मोहल्ला। मार्क जुकरबर्ग के कहते हैं प्राइवेसी पावर है। जब तक लोगों को नहीं पता ना, तब तक आपके बारे में, आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, तब तक वो आपको एक्चुअली तंग कर भी नहीं सकते हैं। जिस दिन उनको आपकी पर्सनल ज़िंदगी पता चली तभी आपको तंग कर सकते हैं। तो फेसबुक जो है ना, आज इन्होंने ऐसी चीज़ बना दी है जो एक कंपनी नहीं है, ये 2 बिलियन यूजर्स की कंट्री है। 2 बिलियन। ये आज फेसबुक जो है ना, ये ऐसा गेम चेंज कर दिया है। एक अमेजिंग बड़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म आई थी मेरे बचपन में, बहुत छोटा था मैं, अंदाज अपना अपना, परेश रावल का उसमें डबल रोल था। अच्छा, दोनों के दोनों एक सीन में बोलते हैं, ए तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। बोला तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूं नहीं यार, मैं तेजा हूं, मार्क इधर है। मार्क इधर है, मार्क इधर है। लेकिन आज की दुनिया में मार्क हर जगह है। आज की दुनिया में मार्क आपके हाथ में है, आपके ऑफिस में है, आपके व्हाट्सएप में, आपके इंस्टाग्राम में, आपके फेसबुक में। ऐसी डेडिकेशन लेकर के आओ, तभी कुछ रिमार्केबल कर पाओगे। मार्क तभी कहलाओगे, मार्क माय वर्ड्स, जिंदगी और दुनिया बदल जाओगे। अब मैं वापस आ चुका हूँ, हर संडे सुबह 8 बजे केस स्टडी के साथ मिलूंगा आपको, पावरफुल केस स्टडीज एक के बाद एक। और आपके जितने बिजनेस सवाल हैं उसके लिए मैंने नीचे लिंक दिया है, जितने नहीं 5 सवालों का जवाब दूंगा मैक्सिमम। नीचे लिंक दिया है, आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। फेसबुक के वीडियो को तो आपको भेजना पड़ेगा लोगों को इंस्पायर करने के लिए। भारत आगे बढ़ते चले जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अपने देश को इंस्पायर करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।